मंच पर आमंत्रित करता हूं। वो दिल्ली से हमारे बीच में आए हैं और वो जितना अच्छा स्टैंड अप करते हैं, उतनी अच्छी वो मिमिक्री भी करते हैं, उतना अच्छा वो माउथ ऑर्गन भी बजाते हैं। आज तक पर कई बार आपने उन्हें देखा होगा, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में आपने उन्हें देखा होगा, वाह वाह क्या बात है में आपने उन्होंने देखा होगा। और आज वो क्या सुनाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो भी सुनाएंगे आपको आनंद आएगा, आप ठहाके लगाएंगे, आप तालियां बजाएंगे। एक बार जोरदार तालियां दीपक सैनी जी के लिए आप बजाएं, वो आए आप सुनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतना सुंदर कार्यक्रम आपने कराया, देखकर संतोष भी हुआ और आनंद भी आ रहा है। क्या बात है। बहुत टेंशन का माहौल है, बिल्कुल टेंशन नहीं लगे। यहाँ कोई नेता वेता तो नहीं बैठे किसी पार्टी है? नहीं होते भी तो मेरा क्या बिगाड़ लेते। सेंटर से आए हैं हम, दिल्ली से आए हैं। हाँ, बहुत टेंशन चल रही है। आप सबको बताऊं कि मैं पूरे देश में, देश के बाहर जहां भी जाता हूं, सबको बताता हूं कि कितनी टेंशन आ जाए, मैं दिल्ली से आया हूं। हमारा दिल्ली वालों को टेंशन कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारा टेंशन क्या बिगाड़ेगी भाई साहब? हमने तो टेंशन को मुख्यमंत्री बना रखा है। क्या बात है। अच्छा, मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि किसी पार्टी का मुझसे ही नहीं है। और आपकी तालियों ने बता दिया केजरीवाल जी की मुंबई में भी बहुत इज्जत है। सर, हमारे भाई साहब किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, तो उनका सर 6 साल से एक ही काम चल रहा है। सुबह से वो उठो, नहा धो के शीशे के सामने जाकर डेली एक ही डायलॉग, आप सब न्यूज में देखते होंगे। उनका एक ही काम है, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो, ठीक कर दूंगा इसको। एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो, इसको ठीक कर दूंगा, ठीक कर दूंगा। दिल्ली पुलिस एक बार दे दो। मैंने कहा जी दिल्ली पुलिस भी यही कह रही है। बहुत अच्छे। एक बार दे दो बस। अच्छा, कोरोना खत्म हो रहा है, बीमारियां खत्म होती है ना, वैक्सीन लगाने से खत्म होती है, दवाइयों से खत्म होती है। केजरीवाल जी ने क्या किया, जब डेंगू फैला, पूरी दिल्ली में बड़े बड़े होर्डिंग लगवा दिए। उस पर लिखवाया डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनप सकता है, नीचे उनका फोटो। एक से बढ़ के एक नेता हमारे देश में है। मैं कुछ नेताओं को आपके मंच पर प्रस्तुत करूंगा, आपको लगेगा वो सब नेता आपके रंग शारदा ऑडिटोरियम में संतोष आनंद जी के सम्मान में किए गए कार्यक्रम में आ गए, तो मुझे आप सबका तालियों से आशीर्वाद चाहिए। एक नेता है सर लालू प्रसाद यादव। लालू जी का अपना स्टाइल है भाषण देने का। एक बार ऐसी भाषण दे रहे थे 10 साल पहले, सामने ऐसे इंटेलिजेंट लोग बैठे थे, लालू जी ने 1 घंटे भाषण दिया, लड़का एक लाइन में खड़ा होकर लालू जी को निपटा दिया। लालू जी जैसी माइक पे आए, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भाइयों बहनों तब नरेंद्र मोदी कब अच्छा दिन आएगा, कब आएगा अच्छा दिन, कब? नीचे से एक लड़का उठा, बोला जी 9वीं फेल आपका लड़का विधायक बन गया और कितने अच्छे दिन लोगे। बहुत अच्छे। एक नेता है नवजोत सिंह सिद्धू। हाँ, मैं और दिनेश भाई लाफ्टर चैलेंज में थे। हम लोगों को माइक ले जाकर रखना होता था, ऐसे ही सामने सिद्धू जी बैठते थे, हमको उनको हंसना होता था, पर वो हमसे पहले भाषण देना शुरू कर देते थे। और आपको पता है, एक बार सिद्धू जी बोलना शुरू कर दें, या तो भगवान रुकवा सकता है या इमरान रुकवा सकता है। क्या बात है, वाह। एक नया लड़का है, उसने जैसे ले जाकर माइक रखा, गुरु मैं कहता हूं तुझ में वो बात है, तू ही है जो सागर को नदी, दशक को सदी बना देगा। माय डियर फ्रेंड, तुझ में वो कला है, नदियां नाले पर्वत झरने गागर सागर। वो बंदा डर गया, बोलो जी माफ करो, मैं तो माइक टेस्ट करने आया था। तो बहुत अच्छे दीपक भाई। राजेश भाई, एक नेता ऐसे ढूंढे पूरे देश में रिसर्च करके, जिनका भाषण 3 पीढ़ियां समझ नहीं पाई। 3 जनरेशन बीत गई, ये नेता बोल क्या रहा है मुझे समझ में नहीं आया, पिताजी को नहीं आया, दादाजी भी बिना समझे ही चले गए। मुलायम सिंह यादव। अच्छा, मुझे तो क्या उनके बेटे को समझ में नहीं आता। अखिलेश यादव से किसी ने पूछा आपके पिताजी ने क्या कहा, उन्होंने जो भी कहा ठीक कहा। अभी पिछले दिनों भाषण दे रहे थे, पूरे भाषण में यही समझ आ रहा था, राहुल ने मरवा दिया, यही समझ आ रहा था। हालांकि ये तो ना भी बोले तो वैसे ही सबको राहुल ही मरवा रहा है, यही समझ आ रहा था भाई, और कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने जैसे भाषण देना शुरू किया, उत्तर पड़ेगा हमारी जनता, हमारी चली गोली लखनऊ पेन निकल डायरी पे लिख के जितनी चली गोली में राहुल ने मरवा दी। बहुत अच्छे। कुछ समझ में नहीं आई, थोड़ी टीवी की आवाज तेज की, मैंने कहा आप शायद समझ में आए, वो दोबारा शुरू हुए। हमारे अरे उत्तर प्रदेश की चली गोली पेन पे लिख के डायरी पे लिखते हमारे राहुल ने मरवा दी। मैं पिताजी को ले आया, बोला कि मैंने कहा रक्षा मंत्री रहे हैं देश के, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। फिर हमारे बेटे अखिले उत्तर प्रदेश की चली गोली पेन के डायरी पे लिखते राहुल ने मरवा दी। पिताजी बोले बेटा टीवी बंद कर दे वरना सबको यही मरवा देगा। हर किसी का अपना अंदाज है। 1 2 3 आवाजें मैं आपको ऐसी सुनाऊंगा, आपने बहुत कम शायद किसी कलाकार के मुझे सुनी हो, या हो सकता ना सुनी हो। एक आवाज है
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की आवाज। आपने सुना है ना उनको बोलते हुए जी। आपको लगे कि वे इस ऑडिटोरियम में आ गए हो तो बहुत पॉपुलर आवाज है, बहुत अच्छा भाषण देते हैं वो। शिवराज सिंह चौहान जी कैसे बोलते हैं? हमारे मध्य प्रदेश के अंदर क्या बात है, वाह 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 वाह। कोई कवि कितना ही बड़ा हो, गीतकार कितना ही बड़ा हो, संतोष आनंद का बाल नहीं हो सकता। पूरे मध्य प्रदेश के लोग कमलनाथ बहुत टेंशन में चल रहे हैं, सरकार बनाना चाहते थे। मैं सारे खेत वालों को, मजदूरों को, किसानों को कहना चाहता हूं कमलनाथ कभी सरकार नहीं बना पाएंगे, मामा ने बीच में भांजी मार दी। बहुत अच्छे। हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की, आपने सुना ना राजनाथ जी का भाषण? देखा सर आपने? ऐसे करते हैं, ऐसे 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 हाथ चलते हैं उनके। अगर टीवी की आवाज बंद करके देखो तो ऐसा लगता है मूक बधिरों के समाचार चल रहे हो। राजनाथ जी जब लोकसभा में भाषण देते हैं आपको लगे कि बिल्कुल वैसे ही बोलते तो मुझे बताना। अध्यक्ष महोदय, वाह। मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक प्रश्न कश्मीर का है तो पाकिस्तान से अब कश्मीर पर कोई बात नहीं होगी, बात यदि होगी तो पीओके पर होगी, अब कश्मीर पर कोई बात नहीं। क्या बात, भारत की एक क्या बात है, वाह 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 वाह। लेकिन एक आवाज है इन दिनों जो पूरी दुनिया में गूंज रही है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आवाज। उनका भाषण पूरी दुनिया सुनती है, जो पसंद करता है वो भी सुनता है, जो नहीं करता वो 2 बार सुनता है। सर मोदी जी का जलवा है। मैं चाइना गया था 2019 में नवंबर में, 2020 तो था ही नहीं हमारी जिंदगी में, 19 में ही था, गए थे नवंबर में गया था सर। उनको ना अंग्रेजी आती ना हिंदी आती, पर भाइयों बहनों बोलती समझ जाते हैं वो कि मोदी जी आ गए। मोदी जी का जलवा है, क्या बात है। मैंने 4, क्योंकि आपने कविता की बात भी की रोहित भाई, मैंने 4 पंक्तियां मोदी जी के सम्मान में लिखी थी। दोस्तों हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, जैसा दिखता है वैसा लिखते हैं। कश्मीर का इतना बड़ा मैटर मोदी जी ने जैसे सोल्व किया तो मैं लिखने से रोक नहीं पाया खुद को। मैंने 4 पंक्तियां लिखी है और कश्मीर का पूरा इतिहास मात्र 4 पंक्तियों में है। आपको समझ में आ जाए तो 4थी पंक्ति में मुझे आप सबका आशीर्वाद चाहिए, उसके बाद मैं मोदी जी की मिमिक्री आपको करके दिखाऊंगा। देश तो आजाद हुआ, पूरा कश्मीर का इतिहास मात्र 4 पंक्तियों में। और इसमें सुंदरता यह है कि इसका आखिरी शब्द अंग्रेजी में आता है, तुकांत इसका। देश तो आजाद हुआ और जिंदाबाद हुआ, जलता रहा तिरंगा कश्मीरी लैंड में। क्या बात। देश तो आजाद हुआ और जिंदाबाद हुआ, जलता रहा तिरंगा कश्मीरी लैंड में। भारत हो मुर्दाबाद और पाक जिंदाबाद, यही धुन बजती घाटी के हर बैंड में। फिर जन विश्वास जगा, भावी इतिहास जगा और देश सौंप दिया मोदी जी के हैंड में। 70 बरस से कलंक थी जो धारा वह, मोदी ने उखाड़ फेंकी 70 सेकेंड में। वाह, जिंदाबाद, वाह, अद्भुत। जो दिखा वो लिखा। मोदी जी अगर आपके इस ऑडिटोरियम में आते हाँ। तो कैसे आते? क्योंकि 1-1.5 साल से प्रोग्राम तो हो नहीं रहे कोरोना के बाद से, गला भी खराब है, तो ऐसा भी हो सकता है मोदी जी की निकालूं देवगौड़ा की निकल जाए। लेकिन आप लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं। मोदी जी अगर आपके इस ऑडिटोरियम में आते तो कैसे बात करते? भाइयों बहनों, मेरे देश में एक विधा होती है, कविता की विधा, साहित्य की, गीत की विधा, और उस विधा को जीने वाले, उस पर जीवन समर्पित करने वाले श्रीमान संतोष आनंद जी आज हमारे बीच में हैं। क्या बात है। तो मैं मेरी, ये माइक वाला गड़बड़ कर रहा है, ई को खत्म कर दो। तो मैं मेरी और 135 करोड़ भारतीयों की तरफ से संतोष आनंद जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आप सबसे कहना चाहता हूं, कभी सम्मेलन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। पूरे देश में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। कवि सम्मेलन होना चाहिए, आप सबको करवाना चाहिए और कवियों को इतना मोटा लिफाफा भी देना चाहिए। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? सर मोदी जी मेरे सपने में आ गए अभी पिछले दिनों। आपने घटना सुनी होगी 2-3 साल पहले की, सारी महिलाओं की चोटियां काट के ले गया था कोई, सुनी थी आपने न्यूज में? हरियाणा में, दिल्ली में, पंजाब में। आज तक नहीं पता रोहित भाई वो काटी किसने या खुद ही काट ली, पता ही नहीं लगा भाई साहब। मोदी जी मेरे सपने में आए, मैंने मोदी जी से पूछा सबकी चोटियां कौन काट के ले जा रहा है? मोदी जी ने भाषण देना शुरू किया, पीछे पीछे केजरीवाल जी आए। मोदी जी ने पहले भाषण दिया। मैंने कहा सर वो सबकी चोटियां कौन काट रहा है? भाइयों बहनों, मेरे देश में कोई चोटी काट कर ले जा रहा है, कोई चोटी काट कर ले जा रहा है, और ये हमारी माता बहनों को कैशलेस बना रहा है। कैशलेस, क्या बात है, वाह। और जो लोग चोटियां काट रहे हैं मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, अगर काटना है तो गरीबी को काटिए, वाह। काटना है तो बेरोजगारी को काटिए, और चोटी ही काटनी हो ना तो उनकी काटो जो पार्लर में कटवाते हैं। बहुत अच्छे।
बहुत पीछे अच्छा। पीछे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी आए, आपको लगे पॉइंट कोमा फुल स्टॉप के साथ वो एग्जैक्ट यही बोलते तो तालियां रुकनी नहीं चाहिए आपकी। मैंने केजरीवाल जी से पूछा, सर सबकी चोटियां कौन काट के ले जा रहा है? ये नरेंद्र मोदी कटवा रहा है जी सबकी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये सारी चोटी नरेंद्र मोदी कटवा रहा है, देश के अंदर कोई नहीं कटवा रहा, इनके सारे मंत्री गंजे हैं। मैंने कहा आपके भी तो मंत्री गंजे, मनीष सिसोदिया खुद गंजा है। गंजा मत कह देना, मनीष को गंजा नहीं है वो, लोकपाल मांगते मांगते सरकार तिरपाल उड़ गया।